बुजुर्गों की अब आराम करने की बारी है। क्षेत्र की तरक्की अब युवाओं की जिम्मेदारी है। बिल्कुल दोस्तों, इसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं जयराज सिंह चौहान। मैं सर्वोदय परिवार की तरफ से भाई जयराज सिंह चौहान का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं और आप सभी को बताना चाहता हूं कि केवल मात्र 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने राजस्थान पुलिस की कठिन परीक्षा और शारीरिक दक्षता को पार करते हुए सरकारी नौकरी का जो सपना होता है हर युवा का, उसे पाया है। मैं संस्थान की तरफ से, पूरे सर्वोदय टीम की तरफ से भाई जयराज सिंह का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वागत है जयराज सिंह आपका इस मंच पर। सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को युवा जयराज सिंह से परिचय करवाना चाहूंगा कि इनकी फैमिली इंट्रोडक्शन क्या रही और ये कहां से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में बताइएगा। जी, जय हिंद। मेरा नाम जयराज सिंह है। मैं यहीं पास का छेला गांव का निवासी हूँ। मेरे घर पे मम्मी, पापा और मैं, हम तीन ही हैं। पापा टीचर हैं। मेरी स्कूलिंग 10th और मॉडर्न स्कूल से हुई थी और 12th हुई थी महारावल से। ठीक है। एक मैंने आपके बारे में ये भी पढ़ा था, मैं आपकी जब मार्कशीट देख रहा था कि 12th में आपके परसेंटेज ज़्यादा ठीक नहीं थे और उसके बावजूद भी आपने ये जो सरकारी नौकरी का सपना है उसे संजोया। उसके बारे में कहाँ से प्रेरणा मिली? सर, 12th के मार्क्स कंसिस्टेंटली काफ़ी कम थे जी। पर उसके बाद जो कहते हैं ना कि जो झटका लगता है, ठोकर लगती है जी, उसके बाद ही उठने का मज़ा आता है। वाह जी, बिल्कुल कुछ ऐसा ही था। थैंक यू। अच्छा बताया इन्होंने कि जब ठोकरें लगती हैं, मार्ग में रुकावटें और बाधाएं आती है और लोग हमारी हार का इंतजार करते हैं, जीतने का मजा तो उसी में है। मैं प्रश्नों की शुरुआत करना चाहता हूं। आप स्टूडेंट्स की तरफ से भाई जयराज सिंह से कहूंगा कि आप बताइए कि तैयारी के प्रारंभिक दिनों में जब आपने तैयारी प्रारंभ यहां से की थी, तब मन में क्या विचार आ रहे थे और क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा था आपको? जब मैंने ये कंपटीशन के अंदर जब नया नया था, मैं जब स्टार्टिंग में आए थे, तब एक अच्छा सा ग्रुप था हमारा। वो ग्रुप देखा कि कोई जयपुर जा रहा है, कोई जोधपुर जा रहा है, सब बाहर आ जाने की फिराक में थे। मैंने भी घर पे बोला कि मुझे भी बाहर जाना है। ठीक है। तो एक सवाल आया था, क्या बाहर जाके ही पढ़ सकते हैं? पापा ने पूछा था जी, क्या बाहर जाके कोचिंग हो सकती है? देन पापा आपके संपर्क में आए जी। पापा आपसे मिले, तब मुझे एक बार पापा ने बोला कि एक बार जाके देख, टेस्ट कर, ट्राई कर, अगर तुझे संतुष्टि मिलती है, अगर तू सेटिस्फाई होता है जी, तो ठीक है, वरना तुझे बाहर रख देंगे। उसके बाद क्या अनुभव रहा आपका? सर, मेरे शायद 2 साल हो चुके हैं नौकरी को। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि तैयारी के दिनों में जब स्टार्टिंग में आपके जीके वाले सब्जेक्ट्स बिल्कुल टच में नहीं थे, तो तैयारी के दिनों में सब्जेक्ट्स को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, कौन से सब्जेक्ट को लेकर ज़्यादा डिफिकल्टी और कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इजी, उसके सब्जेक्ट के बारे में कुछ स्टूडेंट्स को बताइए। कौन से सब्जेक्ट की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, जैसे कि जीके कैसे पढ़ना चाहिए, मैथ्स रीजनिंग कैसे पढ़ना चाहिए, जो यहाँ के टीचर्स थे उन्होंने कैसे पढ़ाया, उसके बारे में युवाओं को बताओ। सर, अगर कोई पर्सन नया है, इस फील्ड के अंदर नया है, तो उसके लिए सर सारे सब्जेक्ट एक जैसे ही है, टफ है, क्योंकि वो बिल्कुल नया है वो उसमें। अब मुझे पर्सनली मैथ थोड़ी कम आती थी, बिल्कुल, पर बट स्टिल यहाँ का जो एनवायरनमेंट मिला मुझे, फिर पता पड़ा कि लाइक मैथ जो है, अगर आप इसको अच्छे से इंटरेस्ट से पढ़ो तो वो कोई टफ चीज़ नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं सबसे ज़्यादा स्कोर मैंने उसी में किया था, रीजनिंग और कंप्यूटर में। गुड। जयराज का कहना है कि जिस सब्जेक्ट से उसको सबसे पहले थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन संस्थान से जुड़ने के बाद, यहाँ की अनुभवी फैकल्टियों से पढ़ने के बाद उसको ऐसा लगा कि ये सब्जेक्ट तो नॉर्मल हंसी खुशी से, खेल खेल के अंदर मैथ सीखी जा सकती है। और भाई के उस कंपटीशन की परीक्षा में, राजस्थान पुलिस की परीक्षा में सबसे ज़्यादा स्कोर भी उसी सब्जेक्ट में था। मैं अगला प्रश्न एक ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आजकल के युवा जो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा कहीं न कहीं सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या कैसे उसका यूटिलाइज करना चाहिए, उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताइए। सर, सोशलाइज तो होना चाहिए मेरे अनुसार। सोशल मीडिया कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है, पर वो डिपेंड करता है कि आप उसको लेते किस वे में, पॉजिटिव और तो नेगेटिव। जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की, तो इंस्टाग्राम पे अभी एक रील बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, वायरल हो रही है, 8+8+8 रूल की।
8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे सोना और बाकी के 8 घंटे उनको 3 घंटे में 3 पार्ट में डिवाइड कर देना। सर सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, भाई का कहना है, जयराज का कहना है कि जिस प्रकार से एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि यदि सुबह होगा तो शाम भी होगा, कुछ दुख है तो कुछ सुख भी होंगे, तो हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। आप उसको किस रूप में लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो सोशल मीडिया का यूज जरूर कीजिए, लेकिन निश्चित समय रखिए। जयराज ये संदेश देना चाह रहे हैं आपको। एक और मैं प्रश्न जयराज आपसे कहना चाहूंगा कि छोटे शहरों में रहकर बड़े एग्जामों के सपने देखना गुनाह है क्या? पाप तो नहीं है कहीं कि हम इस छोटी जगह पर बैठ के IAS और RS जैसे सपने देखते हैं? वहां कहां तक न्याय हो सकता है बच्चों के साथ? सर शुरुआत में मैंने आपको बताया था, हमारा एक ग्रुप था जी जो बाहर पढ़ने गया जी, तो दे आर स्टिल प्रिपेयरिंग। और इस भाई का 18 वर्ष की उम्र के अंदर ही सरकारी नौकरी के रूप में चयन हो गया है। मात्र जब इन्होंने एग्जाम, मुझे याद है एग्जैक्टली, जब इन्होंने पुलिस का फॉर्म भरा था, जब वो समय आया था भर्ती निकलने का, तो केवल 17.5 साल के थे आप। और अपन ये ट्राई मतलब देख रहे थे कि फॉर्म फिल होगा या नहीं होगा, एग्जाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, और एग्जैक्ट 18 का होते होते इन्होंने सरकारी सेवा में खुद को चयनित करवा दिया, सिलेक्ट करवा दिया। एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, आप इस 18 साल की एज में जो एक बेरोजगार के लिए बड़ा सपना होता है राजस्थान पुलिस में चयनित होना, वो तो आपने प्राप्त कर ली, पहली सीढ़ी। तो आप अपने आप को भविष्य में कहां देखना चाहते हैं, किस पद पर देखना चाहते हैं? आपका मेन गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, उसके बारे में युवाओं को बताएं। सर 18 के बाद जो मेरी फर्स्ट गवर्नमेंट एग्जाम थी या वैकेंसी थी वो यही थी, और मैंने इसमें अभी जॉब कर रहा हूँ मैं। हालांकि यहाँ पे मैं रुका नहीं हूँ, एंड स्टिल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर। कौन से एग्जाम को लेकर के अभी मानस ट्राई कर रहे हैं आपकी, वो उस पद को प्राप्त करना है? सर एक्चुअली ज्यादा बड़ा नहीं है, बट स्टिल RPS। बिल्कुल, राजस्थान पुलिस सेवा भाई का सपना है कि भाई DYSP के रूप में पद के ऊपर सुशोभित होकर खुद का, समाज का, परिवार का, सर्वोदय का, सभी का नाम रोशन करेगा। मेरी तरफ से ये मंगल कामना है, शुभकामना है। एक अंतिम संदेश में युवाओं की तरफ से आपका सुनना चाहता हूं कि जो अभी लड़के लड़कियां तैयारियां कर रहे हैं, और ये जो पेपर आउट वगैरह की अपन बातें सुनते हैं, उसको लेकर कहां तक इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों की तैयारियों पर, या हमको उसको बिल्कुल ही दरकिनार करते हुए पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए? उसके संदर्भ में थोड़ा युवाओं को मार्गदर्शन दो, जिससे कि वो आपसे कुछ सीखें और अपनी पढ़ाई के बारे में सफल होने के नए नए आयाम तय करें। सर सक्सेस इज अ सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स। राइट। आप एकदम से किसी चीज को खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे स्टेप्स से आपकी सक्सेस दिलाती है जी। जो अभी आपने जो बताया कि पेपर आउट होना, ये आउट होना, सर उसके अंदर बाकी लोग भी तो पीड़ित प्रताड़ित हो ही रहे हैं। बिल्कुल सही है। जिसमें आप भी हैं। बिल्कुल। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके फोकस पे, आपके गोल पे फोकस करना है जी, और आपको आपकी प्रिपरेशन चालू ही रखनी है। बिल्कुल, निरंतर रूप से जयराज का कहना है कि पढ़ाई में कभी विघ्न नहीं आना चाहिए, बाधा नहीं आना चाहिए। जब तक सफल नहीं हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। वो आपने लाइन सुनी होगी। एक प्रश्न मेरा और आपसे, ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, वो स्पोर्ट्स आजकल के युवाओं के लिए कैरियर बन सकता है क्या? एक प्रश्न है मेरा। आजकल के युवा लड़के जैसे IPL की तरफ वगैरह ऐसे ज्यादा मोटिवेट होकर देखते हैं, उसकी तैयारियां करते हैं, तो स्पोर्ट्स के अंदर कैरियर, उसमें क्या सुझाव देना चाहते हैं युवाओं को? सर सबका अपना अपना नजरिया है। कोई अपने आप को स्पोर्ट्समैन मानता है तो वो कुछ करना चाहता है, तो मैं किसी को डिमोटिवेट या कुछ नहीं करना चाहूँगा। बट स्टिल अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे तो जितना आप स्पोर्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं उतना ही आपको आपके करियर पे भी ध्यान देना चाहिए। वो चाहे करियर आपका किसी में भी हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो या फिर पढ़ाई में हो, किसी जॉब में हो, सर्विस में हो, बिजनेस में हो, आपको सारी चीज़ें एक साथ लेके चलनी है। अगर आपको आपका दूसरा एस्पेक्ट साथ में लेके चलना है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर मैं स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ा, प्लान बी क्या वो लेके चलना है। प्लान बी जी। तो मैं क्या करूंगा आगे? ठीक है। मेरा एक और अंतिम प्रश्न आपसे, व्यक्तिगत आपकी जानकारी चाह रहा हूं कि शादी वादी को लेकर क्या सोचा है आपने? क्योंकि इस एज के अंदर आपने 2 साल हो गए, आप 21 साल के मेरे हिसाब से वर्तमान के अंदर सबसे यंगेस्ट बैचलर और फिट एंड फाइन बैचलर हैं, तो उसको लेकर के क्या सोचा? क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए इसको लेकर के, वो बताइए, खुल के बताइए, जैसे कि युवा आपको पढ़े, आपको सुने
और अपने जीवन में अप्लाई करें? सर अभी तो पैरों पे सिर्फ खड़ा हुआ हूँ जी। अभी तो चलना बाकी है, दौड़ना बाकी है जी। और सबसे पहली प्रायोरिटी जो रहेगी वो रहेगा कैरियर। जी। जब तक मैं खुद को एक सेटिस्फैक्टरी पोजीशन पे नहीं देखता जी, तब तक बाकी फ्यूचर प्लान्स नहीं है। बिल्कुल। मैं उस एक पर्सन के बारे में आपके मुंह से सुनना चाहता हूं जिससे आप आज तक के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वो आपके स्कूल के टीचर भी हो सकते हैं, वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, पेरेंट्स वगैरह, और भी कोई समाज में रहने वाला या कोई भी और पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उस एक व्यक्तित्व का नाम सुनना चाहता हूं आपसे, शुरू से लेकर अभी तक, जिसको आप आइडियल पर्सन के रूप में देखते हैं। कोई भी, यानी अपने पिताजी को, माता को, दादी साहब को, दादू साहब को, सर को, आप मेरा नाम भी ले सकते हैं। सर मेरे दादा जी, मेरे दादाजी अर्जुन सिंह जी जो रिटायर्ड एएसआई है जी, वो एक हमेशा से कह सकते हैं कि एक उनका आइडियल सबसे अच्छा गुण क्या दिखा आप में? क्या आपने ये सोचा कि ये वाला गुण मेरे में कब डेवलप होगा या मेरे में ये अदा कब आएगी? वो गुण क्या था? सर एक हॉनेस्टी और डिसिप्लिन। राइट। एक डिसिप्लिन के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं एंड उनमें ये गुण बखूबी था। आज उन्हें रिटायर्ड हुए कुछ कम से कम 6-7 साल हो गए, बट स्टिल वो सुबह में अगर 4 बजे उठते हैं तो उठते हैं। उनका जो डेली रूटीन है, नियमितता जरूरी है। एग्जैक्टली नियमितता जरूरी है। उनका अगर डेली जो भी रूटीन है वो 9 बजे तक खत्म हो जाता है तो खत्म हो ही जाता है। एंड वही सर मैंने जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने फॉलो किया था। जी, धन्यवाद जयराज। आपने इस अपनी यूनिफॉर्म सर्विस के साथ में रहते हुए यहाँ का समय निकाला, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भविष्य के अंदर भी मैं ये उम्मीद करूंगा आपसे कि आपका जो सपना है आरपीएस बनने का, डीवाईएसपी बनने का, उप डीवाईएसपी बनने का, उप अधीक्षक बनने का, वो जल्दी से पूरा हो और आप अपने जीवन के अंदर नए नए कीर्तिमान स्थापित करो। पूरे संस्थान की तरफ से आपको एक बार पुनः शुभकामनाएं मेरी तरफ से। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।